नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और वक्त चला है इस वक्त रिपोर्टर से रिपोर्ट का। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां देश को सुरक्षित हाथों में रखने वाले सरहद पर 24 घंटे निस्वार्थ देश की सुरक्षा करने वाले जवान के साथ रीवा जिले में 45 लाख की ठगी हो गई। आपको बता दें, पूर्व सैनिक 26 साल तक सेना में अपनी सेवा देने के बाद जब अपने घर वापस लौटा तो वतन की रक्षा करने वाले को अपने घर के ही लोगों ने लूट लिया। वहीं पूर्व सैनिक का कहना है कि उसने उधर के तौर पर 45 लाख रुपए 2020 में दिए, जो अभी तक वापस नहीं मिले, जिसकी शिकायत अब सैनिक ने एसपी कार्यालय में की। अब देखना यह होगा कि वतन की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिक को इंसाफ मिलता है या नहीं। मेरे साहब में BS प्यासी जी मेरे साले साहब हैं। उन्होंने लोग बोला कि मेरे भाई साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, इनकी कोई फंस गए हैं पैसे के मामले में, तो अभी आप रिटायर होकर आए हैं तो जो आप पैसा उनको दे दीजिए और आपका मैं एक पाई मैं वापस कर दूंगा। ये घटना ये 2020 जुलाई की बात है साहब। 2020 से मैंने पैसा मांगना शुरू कर दिया। मांगते मांगते मैं 2022 लग गया। मैं इनको बेटी की शादी किया, 60-70 लाख में खर्चा हुआ। मेरे साले साहब BSF में नौकरी करते हैं, उन्होंने मेरे को पैसा दिया, बेटी की शादी किया। ये बोलते आज देता हूँ कल देता हूँ, ये कर करके आज तक मेरे को समय पर परेशान कर दिया। अब मैं साहब मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्महत्या कर दी जाए। SP साहब के महोदय के सामने या कि मेरा पैसा दिया जाए। मेरे से गलती तो हो गई है, जो अपने अकाउंट पैसा उनको दे दिया हूँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं जिनको आपने पैसा? इनको मेरा दोस्त द्विवेदी बांदा के साथ, बांदा जिले में तर्रा गाँव है, मतर्रा गाँव के दुकान अभी बात करेंगे। हमसे जो पैसे लिए हैं, जाओ शांत रहो। जो ये दुकान चल रही इनके गुड़े में, कहाँ पे? गुड़े में। ये दुकान के व्यापारी ये थे, इनको लाइसेंस जारी कराया गया, सब कुछ हुआ। बोलते मैं पैसा दे रहा हूँ आपका, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक करके मेरे तक खाते गए। आज मेरे को बोला गया कि आप SP ऑफिस आइए, आप पैसा वहाँ दे रहा हूँ। मैं वहाँ से इनके SP महोदय साहब के सामने आया, पैसा मेरा मिल गया। मैं 3 घंटे से आपके यहाँ परेशान हूँ। नहीं किया साहब ने। खबर सोनभद्र से है, जहां जिला अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए लाया गया कैदी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं इस बात की जानकारी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और कारागार प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया। तत्काल मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई। इसके बाद जिला अस्पताल से फरार हत्यारोपी कैदी की तलाश शुरू कर दी गई। ये कोटा थाना चौपन का रहने वाला है और के मामले में बंद था। लौटने भी लड़के मारा था और ये TB का पेशेंट था, उसका इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल में पुलिस फोर्स के साथ लाया गया था और उसकी मेडिकल के दौरान ये यहाँ से गायब हो गया है, जिसकी तलाश करने की जा रही है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां सब्जी लेकर जा रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वाहन चालक की तलाश में शुरू हो गई है और ये पूरा मामला जो है वो अनपरा थाना के गांव डिबुलगंज का बताया जा रहा है। अगली खबर है कौशाम्बी से, जहां एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। आपको बता दें, कोखराज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के पास बने अंडरपास के ऊपर से गुजर रहे रोडवेज बस और कंटेनर में टक्कर हो गई। घटना के बाद बस सवार यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल छा गया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद घायल कंटेनर चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक वाला सामने से आगे मार दिया उसने। इधर से हम जा रहे थे फतेहपुर के लिए। अच्छा, कहाँ से जा रहे थे आप? इलाहाबाद से फतेहपुर जा रहा था। तो कहाँ पे घटना हुई है? अरे कल्याणपुर। तो कितने लोग चोटिल लोटिल हुए हैं? जो आपके भी चोट लगी है? चोट हमारे भर लगी है, लेकिन यात्री कोई चोटिल नहीं हुआ उधर। अच्छा, सबका ट्रांसफर दे दिया गया, सबका पैसा वापस कर दिया गया। देखिए, थाना कोखराज क्षेत्र में कल्याणपुर जगह है जहाँ हाईवे के किनारे है। अभी आज सूचना मिली कि कंटेनर और एक रोडवेज बस में टक्कर हुई थी। रोडवेज के जितने भी यात्री थे सकुशल हैं और कंटेनर का जो ड्राइवर था वो फंसा हुआ था, उसको भी निकाल लिया गया। उसे कुछ चोटें आई हैं, पैर में फ्रैक्चर है, तत्काल उसे उपचार भेजा गया है।
और किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या नहीं है। रोडवेज के जितने हमारे यात्री थे वो सकुशल अपने घर उन्हें रवाना कर दिया गया। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां चंपारण क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर खुलेआम अपने क्लिनिक खोलकर धड़ल्ले से चला रहे हैं और बिना डिग्री के चीरफाड़ कर रहे हैं। वहीं चंपारण के रामनगर प्रखंड के क्षेत्र में चल रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अचानक पहुंचकर विभिन्न अस्पतालों की जाँच की, जिसमें आधा दर्जन से अधिक अस्पताल में अनियमितता पाई गई। वहीं इन अस्पतालों के नर्सिंग के सर्टिफिकेट का जांच के आदेश भी दिए गए और अब देखना यह है कि विभाग द्वारा झोला छाप डॉक्टर के ऊपर क्या कार्रवाई होती। ये ठंडे बस्ते में इसे दबाकर रख दिया जाता है। सीपी साहब रामनगर नगर पंचायत के कार्यपालक जिलाधिकारी के साथ हम लोग विभिन्न अस्पतालों का औचक निरीक्षण किए। इसके क्रम में संजीवनी अस्पताल, 2 और अस्पताल, सिटी अस्पताल, सभी अस्पतालों का निरीक्षण किए। सभी में अनियमितता पाई गई है। सर के आदेशानुसार सभी अस्पतालों को सील किया जाएगा और नर्सिंग का सर्टिफिकेट यदि इन लोग के पास नहीं होगा तो आगे इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तारी किसी की नहीं। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां मठिया पंचायत के मेघवाल गांव में विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, 2 पक्षों के विवादित जमीन का मामला पूर्व से ही न्यायालय में चल रहा है। वहीं दबंग पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों के बल पर मारपीट कर विवादित जमीन को बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके विरोध करने पर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं इस घटनाक्रम का वीडियो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बना लिया गया और जिसके आधार पर पीड़ित व्यक्ति ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। राजू खान है, मैं युवा राजद का जिला का उपाध्यक्ष हूँ। और क्या मामला यहाँ है? जी, ये मेरे भाई साहब का घर है, ठीक है, और हम अपने पुराने वाले घर पे बैठे हुए थे। अचानक इधर से लोग हल्ला किया है तो मैं आया हूँ, तो देखा हूँ कि ये लोग जो ज़मीन 107 पहले से ऑलरेडी चल रहा है। और यहाँ 12/8/2022 को हम लोग गए हुए थे तारीख पे, जिसमें मेरा भी नाम है 107 में, शांति व्यवस्था बनाने के लिए। और अगले मंथ का डेट मिला है। जब तक ये लोग जो विपक्ष वाले पार्टी हैं क्या किए कि उस ज़मीन को आकर ताज ज़बरदस्ती जोत रहे हैं लोग और दीवार को तोड़ रहे हैं लोग, गेट को तोड़ रहे हैं लोग। सभी मैंने वीडियो बनाया है और वीडियो बनाने के क्रम में थाना प्रभारी को फ़ोन किए हम। फ़ौरन प्रशासन आया है, प्रशासन आके जांच उच किया है। जब तक मैंने मीडिया वालों को भी फ़ोन किए क्या है अपना देखें जो है। उसके बाद में 144 का प्रोसेस चल रहा है और तार ज़बरदस्ती लगभग 150 करीब में लोग था। हरवा हथियार लेकर और लाठी फट्टा लेकर गाली गलौज कर रहे थे और ट्रैक्टर से जोत रहे थे। हमने झगड़ा वगड़ा नहीं किया, हमने बस वीडियो बनाया और प्रशासन को फ़ोन किया और प्रशासन आई है समय पर और जांच पड़ताल करके गए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और एसडीएम साहब को भी बगहा फ़ोन किए हैं और एसडीएम साहब से फ़ोन करने के बाद उससे पहले हम सीओ साहब को भी फ़ोन किए थे, तो बोले कि नहीं आप थाने पे ही फ़ोन कीजिए, ठीक है। तो मैं बड़ा को फ़ोन किया, प्रशासन आया समय पर और अभी मैंने एसडीएम साहब को बगहा फ़ोन किया और बोले कि ठीक, हम विपक्ष में कौन है उसका नाम बताइए। नाम बताएं तो बोले ठीक है, हम थाने में फ़ोन करते हैं। मेरा नाम अरमान खान, ग्राम मेघवाल, पंचायत राज मठिया के निवासी हूँ जी। आज जो भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सरासर गलत है। कोई भी हरवा हथियार कोई भी चीज़ लेकर कोई कहीं नहीं गया था। भूमि विवाद चल रहा है। 1953 में खानगी बंटवारा द्वारा प्राप्त 5 लोगों को बंटवारा आवंटित हुआ, जमीन बंटवारा हुआ, उसी पे हम लोग आज भी चल रहे। 69 साल से उसका दस्तावेज सब कुछ बन चुका है और हम लोग अभी भी उस जमीन पे हैं। उसके बावजूद अजाजुद्दीन खान के द्वारा, जो कि एक माफिया है, भू माफिया है, सबकी जमीन में अतिक्रमण करने का इनका ठेका लिया हुआ है इन्होंने। और इनके भाई हैं राजू खान, जो आरजेडी से उपाध्यक्ष हैं और ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं आरजेडी से जुड़े होने की वजह से, धौंस दिखाते हैं गाँव में। अब वो क्या किए कि जमीन हमारी जमीन में से किसी और का दस्तावेज बना दिए, जिसमें सीओ साहब कल को बुलाए थे, नोटिस था हम लोगों पे। कल गए तो सीओ साहब ने इस बात का क्लियर कर दिया कि नहीं, इन लोगों की भूमि पे कोई हक हिस्सा दावा गलत है और उन लोगों को वहाँ से हटा दिया कि आप लोग जाइए, आपका दावा गलत है। तो फिर हमने सोचा, हालांकि इस पे 107 पुलिस पहले भी की हुई, जिसपे एपीआर हम लोग 12 तारीख को होने गए थे और कोई भी विवाद नहीं, उसमें 144 नहीं हुआ था। 107 में आए तो फिर जब हम क्लियर हो गया कल सीओ साहब के पास से, तो हम अपनी साफ सफाई करा रहे थे। उसी क्रम में ये पहुंचे कि नहीं, मामला कोर्ट में है, आप कहाँ ये सब कर रहे हैं, जान से मार देंगे, ये कर देंगे। जितना यहाँ तक कि उनका कॉल रिकॉर्ड भी है, जो भी पंचायत कर रहा है लोग, कम से कम 6 पंचायती हो चुका है। जो पंचायत कर रहे हैं उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जाती है, हाथ गोड़ तोड़ने की धमकी दी जाती है, जिसका ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है।
तो मेरा पुलिस प्रशासन यह सबसे सम्मान के साथ यही कहना है, इस भूमि विवाद का जितना जल्द से जल्द हो, हालांकि अंचलाधिकारी के पास कार्यरत है, चल रहा है और लगभग कल वो हो गया कि निपटारा करने का प्रयास किया जाए। राजू खान है, मैं अगली एक और खबर सामने आई है, वो भी खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के मलदहिया पोखरिया पंचायत के वार्ड संख्या 11 में कुछ ही महीने पूर्व निर्माण की गई सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें ये कि सड़कों का निर्माण कार्य 2 माह पूर्व 4,49,900 रुपए में हुआ था, लेकिन निर्माण के कुछ ही दिन के बाद सड़क के दोनों साइड फटने और टूटने लगे। वहीं स्थानीय ग्रामीण शाहिद अली ने बताया कि सड़क निर्माण के समय काफी अनियमितता बरती गई थी, जिसके बाद सड़क निर्माण के कुछ ही महीने पश्चात सड़क ध्वस्त होकर पाताल में घुस रही है। ये समस्या जो है ये बनवाया सनाउल्लाह मुखिया, ये 2 नंबर के काम किया हुआ है। जितना भी भट्टा देना था नीचे वो चीज नहीं मिला, अभी तक जितना भी है पड़ा हुआ है, गड्ढा पे गड्ढा बना हुआ है, पैसा ले लिया, अभी तक ये काम दुरुस्त नहीं हुआ। हम लोग बेकार पड़े हुए हैं। ये 2 माह के अंतराल में नहीं हुआ, जितना गड्ढा बना हुआ है यहाँ से लेकर के वहां तक हम उसे बर्बाद किया हुआ है। कहाँ से कहाँ तक ये निर्माण हुआ है? ये नजीर साहब के दरवाजे से लेकर के और जमशेद साहब के दरवाजे तक, वहां से लेकर के यहाँ तक। कब निर्माण हुआ है? आज लमसम हो गया 2 माह 2.5 माह हुआ लमसम। ये खबर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से है, जहां एक सरकारी स्कूल से सहायक शिक्षक द्वारा एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें विकासखंड वहेड़े स्थित प्राथमिक विद्यालय गुलड़िया में बच्चे की हुई पिटाई के बाद उसे गंभीर चोटें आई हैं। वहीं वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही तुरंत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार ने विभागीय कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है और जाँच के आदेश दिए। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां एक परिवार द्वारा नाली को अतिक्रमण कर बंद किए जाने को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गांव के रेलवे फाटक में हमेशा पानी भरा रहता है, जिस कारण से आसपास के लोगों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब आक्रोशित ग्रामीणों ने नाली को खोलने की बात कही तो अतिक्रमण करने वाले और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प हो गई। विवाद बढ़ता देख ग्राम प्रधान और पुलिस बल को मौके पर बुलाकर दोनों पक्षों को शांत कराया गया। मुरेली का मामला है, तो ये नाली जो थी कुछ लोगों ने पाट रखी थी, तो वो पाटने की वजह से पानी जो था रोड पे जमा हो रहा था, आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसमें। तो जो है आज कुछ लोगों ने इकट्ठे होके मैंने आके जेसीबी बुला के तो वो नाली जो है खुदवाई है, साफ करवाई है और सुचारू रूप से जो है पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। विवाद तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का था, उन्हें हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। रुक करते हैं बरेली की खबर की ओर, जहां पर बिलपुर रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात 12 वर्षीय बच्चे की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मृतक किशोर शाहजहांपुर का निवासी था, जो मूक बधिर था। इसी कारण ट्रेन की आवाज न सुन पाने के चलते किशोर दर्दनाक मृत्यु का शिकार हो गया। सूचना पर पहुंची फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पीएम मोदी के आदेशानुसार सीएम धामी ने विभाजन विभीषिका सेनानी सम्मान से पुरस्कृत करने का आह्वान किया है। इसी क्रम में उत्तराखंड पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव घई ने सभी सेनानी बुजुर्गों को शील्ड के साथ अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, जिला अध्यक्ष समेत पंजाबी महासभा के अन्य पदाधिकारी मौजूद। कहाँ क्या क्या तकलीफें देखी है, उसके बाद आज ये इसी तरह से काम होते रहने चाहिए। ये महिला देखिए हमारा महिला लेडीज का है, महिला पंजाबी महासभा है कि जेंट्स का महिला। आज हम लोगों ने मिलकर ये सब किया, हमें भी उनके सहयोग की जरूरत है। हम भी उनसे ये चाहते हैं कि हमें किसी चीज की है तो आप हमारी हेल्प कीजिए, हम मिलजुल कर इसको अपने समाज को, पंजाबी समाज को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम जो आज हुआ है, ये हमें बहुत क्योंकि आज से पहले हमारे जो बुजुर्ग पाकिस्तान से आए, जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, इतना स्ट्रगल किया है, तो सब कुछ छोड़कर अपने धर्म की खातिर, अपने देश की खातिर यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे।
तो आज उनका जो सम्मानित किया गया है बड़े गर्व की 14 अगस्त एक हमारा ऐतिहासिक दिन है हमारे समाज में। 74 साल लगे इस दिवस को इतिहास में जोड़ने के लिए। 14 अगस्त पाकिस्तान का आजादी का दिवस है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए केकेडी न्यूज।